क्या आपको भी हर छोटी बात पर घबराहट होती है? क्या भीड़ में जाते ही सांसें तेज चलने लगती हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है और आपका दिमाग बेवजह डर, चिंता और थकान से भर जाता है? कभी अचानक दिल धड़कने लगता है, कभी कोई पुरानी याद ट्रिगर कर देती है और कभी कोई बात दिमाग में इस कदर घूमती रहती है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर ये बातें आपको अपनी सी लगती हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे निकलने का रास्ता है। आज हम एक ऐसी ऑडियो बुक का सार समझेंगे जो आपको आपकी एंजाइटी से आजाद करने की एक हीलिंग जर्नी पर ले जाएगी। हम जानेंगे कि एंजाइटी शुरू कहाँ से होती है और उसे समय रहते कैसे रोका जाए। हमारे दिमाग के अंदर कैसे नए सोचने के रास्ते बनाए जा सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए उन झूठे मानसिक पैटर्न्स को कैसे तोड़ा जाए जो हमें खुद से डराते हैं, और कैसे हम अपने शरीर के सिग्नल्स को शांत कर अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं। साथ ही हम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, नींद और पोषण के महत्व और एक मजबूत इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कैसे एंजाइटी को दूर कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को एंजाइटी से आजाद करना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने की चीज नहीं, ये एक बदलाव की यात्रा है। इसे अंत तक जरूर सुने क्योंकि इस वीडियो का हर पल आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। और हाँ, अगर आप अपने मन और जीवन को फिर से जोड़ने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री चाहते हैं तो अभी बुक HR गुरु मुकेश को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि जिंदगी को नया आकार देने में मदद करते हैं। अध्याय 1, ट्रिगर पहचानो, रिस्पॉन्स बदलो। एंकर। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि अचानक ही बेचैनी बढ़ जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें रुक सी जाती हैं और दिमाग में एक ही बात बार बार घूमती है, अब क्या होगा? बॉब की भी यही हालत थी। हर बार जब उसका बॉस सामने आता था उसकी हथेलियां पसीने से भर जाती थीं, लेकिन असली वजह बॉस नहीं था। असली वजह वो पुराना अनुभव था जहां उसे पब्लिक में डांट पड़ी थी। एंजाइटी हमेशा किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होती है। वो ट्रिगर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई माहौल या सिर्फ एक सोच। अब सवाल यह है, क्या आप उस ट्रिगर को पहचान पा रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप अपनी प्रतिक्रिया को बदल पा रहे हैं? रिवायर योर एंशियस ब्रेन में बताया गया है कि आप ट्रिगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने ट्रिगर को पहचानते हैं, आप खुद को जवाब देने की ताकत देते हैं, रिएक्शन की जंजीर से खुद को आजाद करने की ताकत। अगली बार जब आपके भीतर एंजाइटी का तूफान उठे, एक पॉज लें, खुद से पूछें, मुझे अभी किस चीज ने परेशान किया? क्या यह कोई पुरानी बात थी, कोई डर या कोई भविष्य की कल्पना? याद रखिए, ट्रिगर को पहचानना पहला कदम है जीतने की तरफ। तो क्या आप तैयार हैं अपने ट्रिगर्स को पहचानने के लिए? इस यात्रा में मेरे साथ बने रहें। अध्याय 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करो, दिमाग को नए सिरे से बनाना सीखो। एंकर। क्या आपने कभी सोचा है कि वो रास्ता जो हम बार बार चलते हैं वो हमें अपने आप याद हो जाता है? अब जरा सोचिए, अगर आप बार बार डर, चिंता और बेचैनी के रास्ते पर चलते हैं तो आपका दिमाग भी उसी रास्ते को डिफॉल्ट बना लेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है, उसे मोड़ा जा सकता है। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है दिमाग की वो क्षमता जिससे वो खुद को दोबारा बनाता है, नई सोच और नई आदतों के अनुसार। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये न्यूरोसाइंस का एक मजबूत तथ्य है। जब आप कोई नया थॉट पैटर्न बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपनी एंजाइटी को संभाल सकता हूँ, तो दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनने लगती हैं। ये पाथवेज पहले कमजोर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे रेपिटेशन होता है वो रास्ते मजबूत होते जाते हैं और फिर वही आपका नया स्वभाव बन जाता है। मतलब साफ है, आप अपने दिमाग को एंशियस बनने की आदत से निकालकर शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी बनने की आदत सिखा सकते हैं। क्या करें? हर सुबह 5 मिनट अफर्मेशंस दोहराएं, हर शाम ग्रेटिट्यूड लिखें, दिन में एक बार डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। शुरू में यह सब बनावटी लगेगा, लेकिन यही है रिवायरिंग का पहला कदम। जैसे मिट्टी में बीज बोने के बाद कुछ दिन तक कोई हरियाली नहीं दिखती, वैसे ही यह अभ्यास कुछ दिनों में बदलाव दिखाना शुरू करेगा और वो बदलाव स्थायी होगा। तो क्या आप अपने दिमाग को नया रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं? अध्याय 3, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को तोड़ो, भ्रम की सोच से आजादी पाओ। एंकर। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो
अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। एंजाइटी से जूझ रहे लोगों के मन में सबसे ज्यादा जो चीज घूमती है वो है गलत सोचने के पैटर्न। इन्हें ही कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब है ऐसी सोच जो वास्तविकता से भटकी हुई होती है और जो हमें डर, चिंता और निराशा की ओर धकेलती है। उदाहरण के लिए कैटास्ट्रोफाइजिंग यानी छोटी बात को बड़ा बना देना। अगर मैं लेट हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब माइंड रीडिंग बिना जाने ही मान लेना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, जरूर मुझे नापसंद करता होगा। ऑल और नथिंग थिंकिंग यानी बीच का रास्ता ही नहीं। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अब सवाल है इन डिस्टॉर्शन को पहचाने कैसे। पहला कदम है अवेयरनेस। अपनी हर नेगेटिव सोच को पकड़ो और खुद से पूछो, क्या यह एब्सोल्यूट सच है या सिर्फ मेरी घबराई हुई सोच बोल रही है। दूसरा कदम है रिफ्रेम करना। अगर मैं फेल हुआ तो मैं कुछ नया सीख जाऊंगा। हर कोई मुझे जज नहीं कर रहा, लोग अपने कामों में बिजी हैं। जब आप हर डिस्टॉर्शन को जेंटली पकड़ते हो और उसे जमीनी हकीकत से कंपेयर करते हो तो दिमाग सीखता है सच और भ्रम में फर्क करना। याद रखो, एंजाइटी का सबसे बड़ा हथियार है सोच का जाल, और आपका सबसे बड़ा हथियार है उस सोच को पहचान कर उसे तोड़ देना। अगर आपने यह करना सीख लिया तो समझो आप अपने दिमाग के रक्षक बन चुके हो। यह अध्याय आपकी सोच को एक नया नजरिया दे रहा होगा, है ना। अध्याय 4, बॉडी को काम करो, ब्रेन भी काम होगा। एंकर, क्या आपने कभी गौर किया है जब हम एंशियस होते हैं तो सिर्फ दिमाग में नहीं शरीर में भी हलचल मच जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उखड़ने लगती हैं, हाथों में पसीना आने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है। यही तो है एंजाइटी का असली चेहरा। ये सिर्फ सोच नहीं, एक फिजिकल अनुभव भी है। अब सवाल है, अगर ये शरीर में महसूस होती है तो क्या शरीर से इसे शांत किया जा सकता है। जवाब है बिल्कुल, और यहीं से शुरू होता है असली समाधान। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना। जब आप धीरे धीरे गहराई से सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम एक सिग्नल भेजता है, सब ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग दिमाग को चमत्कारी शांति दे सकती है। कोल्ड स्प्लैश थेरेपी। सुबह उठते ही चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे या अचानक हाथों को ठंडे पानी में डालना, यह तुरंत बॉडी की पैनिक रिस्पॉन्स को न्यूट्रल करता है, दिमाग को रीस्टार्ट जैसा इफेक्ट मिलता है। वॉकिंग मेडिटेशन, साधारण चलना लेकिन अवेयरनेस के साथ। हर कदम, हर सांस को महसूस करना, मैं चल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इससे दिमाग पास्ट और फ्यूचर की चिंता से हटकर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ शांति है। कहानी की सीख, दिमाग तब शांत होता है जब शरीर भी शांत हो। एंजाइटी को सिर्फ सोच से नहीं, एक्शन से भी दूर किया जाता है। तो क्या आप अपने शरीर को शांत कर दिमाग को सुकून देने के लिए तैयार हैं। अध्याय 5, एक्सपोजर थेरेपी, डर का सामना। धीरे धीरे एंकर। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि शरीर को शांत करने से दिमाग भी शांत होता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जिससे हर एंशियस इंसान भागता है, डर। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि डर से जितना भागते हैं वो उतना ही पीछा करता है। फेयर का फॉर्मूला, हमारा दिमाग, खासकर एमिगडाला, हर उस चीज को खतरे के रूप में दर्ज कर लेता है जिससे हम बचते हैं। जैसे स्टेज पर बोलना, डर, अकेले बाहर जाना, डर, किसी से आना कहना, डर। हर बार जब आप उस चीज से बचते हैं आपका दिमाग और पक्का मान लेता है, हाँ यह सच में खतरनाक है। लेकिन यहीं पर काम आती है एक्सपोजर थेरेपी। बॉब प्रॉक्टर भी कहते हैं कि डर का सामना करने से ही आत्मा को आजादी मिलती है। एक्सपोजर थेरेपी का मतलब है उस डर को धीरे धीरे फेस करना, एक बार में नहीं, स्टेप बाय स्टेप। उदाहरण, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। पहले आप खाली कमरे में मिरर के सामने बोलें, फिर एक दोस्त के सामने, फिर 3 लोगों के सामने, फिर जूम कॉल, फिर छोटा सा ग्रुप, फिर स्टेज पर। हर लेवल पर आपका दिमाग सीखेगा, मैं सेफ हूँ। यह उतना डरावना नहीं था। इससे होता क्या है, एमिगडाला अब नए अनुभव रिकॉर्ड करता है, बॉडी शांत रहती है, माइंड कॉन्फिडेंट बनता है, डर डिसॉल्व होने लगता है। फेल दी फेयर बट डू इट एनीवे। यह वही प्रिंसिपल है जिस पर दुनिया के कई सफल लोग काम करते हैं। सीख, डर से भागने से डर बढ़ता है, डर का सामना करने से डर घटता है। एक्सपोजर थेरेपी एक जेंटल प्रोसेस है जिससे आप धीरे धीरे अपने सबसे बड़े फायर्स को कमजोर बना सकते हैं। तो क्या आप भी अपने डर का सामना करने की हिम्मत जुटाएंगे। अध्याय 6,
विजुअलाइजेशन टेक्निक, जैसा सोचो वैसा बनो। एंकर। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि एक्सपोजर थेरेपी से कैसे डर को स्टेप बाय स्टेप कमजोर किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक की जो आपकी एंजाइटी को केवल कम नहीं बल्कि पूरा रिवायर कर सकती है, और वो है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति। विजुअलाइजेशन क्या है? आपका दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप हर दिन अपने आप को एक शांत, कॉन्फिडेंट और पीसफुल इंसान के रूप में विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। कैसे करें विजुअलाइजेशन? रोज सुबह या रात को 5 मिनट आंखें बंद करिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए, खुद को एक एंजाइटी फ्री इंसान के रूप में इमेजिन कीजिए, जो खुले दिल से बोल रहा है, जो लोगों से घबराता नहीं, जो सिचुएशंस को शांत हैंडल कर रहा है, जिसके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास है। जितना ज्यादा इमोशन के साथ विजुअलाइज करेंगे उतना ज्यादा दिमाग उस इमेज को एब्जॉर्ब करेगा। फायदा क्या होगा? माइंड में नया ब्लूप्रिंट बनेगा, एमिग्डा का डर सिग्नल कमजोर होगा, आपके बॉडी सिग्नल्स और रिएक्शंस बदलने लगेंगे। धीरे धीरे ब्रेन उस शांत वर्जन को ही डिफॉल्ट मानने लगेगा। रिपीट, रिवायर। विजुअलाइजेशन एक दिन में मैजिक नहीं लाता, लेकिन अगर आप इसे रोज 5 मिनट दोहराते हैं तो यह आपकी आइडेंटिटी बदल सकता है। बॉब प्रॉक्टर के शब्दों में, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। सीख। दिमाग को बार बार वही तस्वीर दो जो आप असल में बनना चाहते हो। ध्यान रहे, दिमाग आपकी प्रैक्टिस पर चलता है, आपकी परेशानी पर नहीं। क्या आप अपने सपनों को विजुअलाइज करके उन्हें हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 7, नींद और पोषण, एंजाइटी की छुपी हुई जड़ें। एंकर। विजुअलाइजेशन की शक्ति से हमने जाना कि हमारा दिमाग जैसी तस्वीरें दोहराता है वैसा बनता है, लेकिन अब हम बात करेंगे दिमाग की उस बुनियाद की जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं पर एंजाइटी को जड़ से जोड़ती है, और वो है नींद और पोषण। स्लीप एंड न्यूट्रिशन। नींद, वो नींव जो सब थामे रहती है। बॉब प्रॉक्टर भले माइंडसेट पर जोर देते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि माइंडसेट तभी काम करता है जब शरीर साथ दे। जब आप नींद पूरी नहीं लेते, एमिग्डा और अधिक रिएक्टिव हो जाता है, सोचने की शक्ति घटती है, छोटी छोटी बातें ट्रिगर बन जाती हैं और एंजाइटी बिना इनविटेशन के आ जाती है। एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 2 दिन की खराब नींद से आपकी इमोशनल रेजिलेंस 30% तक कम हो सकती है। इसलिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। सोने से पहले स्क्रीन बंद करें, गुनगुना पानी या लाइट म्यूजिक से दिमाग को शांत करें। पोषण, जो खाओ वही सोच बनता है। अब बात करते हैं पेट की, क्योंकि गट और ब्रेन की दोस्ती बहुत पुरानी है। खराब डाइट यानी ज्यादा शुगर, जंक फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स, यह सब शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और गट ब्रेन कनेक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। इसका सीधा असर होता है मूड स्विंग्स, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस। क्या खाएं? सीजनल फ्रूट्स, हरी सब्जियां, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, ओमेगा 3 रिच फूड जैसे फ्लैक्स सीड्स, अखरोट और दिन भर में भरपूर पानी। बॉब प्रॉक्टर का संदेश, आपका माइंड एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन उसकी एनर्जी फ्यूल से आती है, यानी सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलेगा। उसे फ्यूल देने के लिए नींद और भोजन भी उतना ही जरूरी है। सीख, अगर आप एंजाइटी को सीरियसली कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने माइंड की केयर के साथ बॉडी की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि माइंड और बॉडी साथ चलें तभी सच्चा रिवायरिंग होता है। तो क्या आप अपने शरीर को भी वह पोषण और आराम देने के लिए तैयार हैं जिसकी उसे जरूरत है? अध्याय 8, अकेले नहीं, सहारे के साथ लड़ो। सपोर्ट सिस्टम की ताकत। एंकर, जब आप ठीक से सोने लगें, सही खाना खाने लगें और अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच और विजुअलाइजेशन से भरने लगें, तो एंजाइटी पर आपका कंट्रोल मजबूत होने लगता है। लेकिन इस पूरी हीलिंग जर्नी में एक चीज और जरूरी है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। आप अकेले सब कुछ नहीं झेल सकते। बॉब प्रॉक्टर की यह लाइन आज और भी सच्ची लगती है। एंजाइटी अकेले में बढ़ती है, सोच का दायरा सिमटने लगता है और हमें लगता है कि कोई हमें समझेगा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे दिमाग रिवायर होता है, वैसे ही भावनाएं भी तब रिलीज होती हैं जब आप उन्हें किसी ट्रस्टेड इंसान से शेयर करते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट से बात करें, किसी कोच या काउंसलर से मार्गदर्शन लें, या कम से कम किसी ऐसे फैमिली मेंबर से बात करें जो जजमेंटल नहीं है। इमोशनल वेंटिलेशन आपके दिमाग की सफाई करता है, जैसे पंखा कमरे की हवा बदलता है। सपोर्ट सिस्टम क्यों जरूरी है? इसलिए कि आपको सुनने वाला कोई होता है, सही डायरेक्शन में पुश मिलता है, गिल्ट या शेम कम होता है, आप खुद को अकेला महसूस नहीं करते।
सीख, एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन उसे छुपाना आपकी हीलिंग की राह रोक सकता है। बात करें, खुले और हीलिंग को अलाउ करें। अब जब आपने ये पूरा रिवायरिंग जर्नी सुना, ट्रिगर पहचानना, माइंडसेट बदलना, ब्रीडिंग, विजुअलाइजेशन, नींद, पोषण और अब सपोर्ट सिस्टम, तो अब वक्त है इस नॉलेज को अपनी रियलिटी में बदलने का। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो यकीन मानिए, आपने अपने अनजाने डर और भीतर की बेचैनी से निकलने की एक बहादुरी भरी शुरुआत कर दी है। एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, यह बस आपके दिमाग का एक पैटर्न है जिसे अब आप बदलना सीख रहे हैं। आपने जाना कैसे ट्रिगर को पहचान कर रिस्पॉन्स को बदला जा सकता है, कैसे आपका दिमाग खुद को रिवायर कर सकता है, कैसे छोटी टेक्निक्स और लाइफस्टाइल चेंजेस से एंजाइटी कम हो सकती है, और सबसे जरूरी बात, अब आप अपने डर के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि उसे समझकर उसे बदलेंगे। अब अगला कदम आपका है। इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार सुनिए। जो बातें काम आए उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और इस हीलिंग जर्नी में अकेले मत रहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टेक्निक पसंद आई और आपने क्या नया सीखा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स लाता रहूं, तो अभी बुक HR गुरु मुकेश को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर नया वीडियो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की एक और चाबी है। याद रखिए, एंजाइटी को कंट्रोल करना कोई मंजिल नहीं, एक खूबसूरत यात्रा है, और अब आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं। जुड़े रहिए बुक HR गुरु मुकेश के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले इंसाइट्स शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।